कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, खुद को काबिल कर इस कदर की, तमन्ना करे लोग तुझे पाने की। तो कुछ इसी अंदाज में, इसी जोश के साथ हम अपने नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12th की। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, चैन रूल के बारे में और डिफरेंट फॉर्मूलेस पढ़े थे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज की क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चन को और आगे फॉरवर्ड करेंगे, जिससे कि जो चैन रूल है और जो रूल्स हमने पढ़े थे वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट नए नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो हौसलों को बुलंद करते हुए, बोर्ड के लिए एकदम प्रिपेयर करते हुए और जोरदार तरीके से आज की क्लास को हम अपने स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे हमारे दो क्वेश्चंस लिखे हैं और ये दोनों क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन हो रहा है और इस वाले में तो तीन फंक्शन का कॉम्पोजिशन हो रहा है। और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन होगा देन वी विल अप्लाई चेन रूल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। अब चेन रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो सबसे पहले आपको दिखे सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट किया। तो सबसे पहले क्या दिखा, साइन, तो हम क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस होता है, cos x स्क्वायर प्लस 5। आपने भी साइन का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। साइन के बाद दूसरा फंक्शन क्या दिख रहा है, तो आपने भी x स्क्वायर प्लस 5, तो x स्क्वायर 5 क्या है, तो आपने कोई दो फंक्शन का सम है। और हमको पता है कि जो सम या डिफरेंस होता है उस पर डेरिवेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। दैट मींस तो पहले आपको x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है प्लस 5 को डिफरेंशिएट करना है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो आपको ये होगा cos x स्क्वायर प्लस 5। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो क्या हो जाएगा, तो आपने को 2x से मल्टीप्लाई, तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, दिस विल बी आवर आंसर। 5 क्या था, कांस्टेंट था, और हमने पढ़ा था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपने को अगर सेकंड क्वेश्चन में बात करें तो पहला फंक्शन है सेक। सेक किस पे ऑपरेट हो रहा है, तो 10 पे, और 10 किस पे ऑपरेट हो रहा है, तो रूट x पे। दैट मींस कि हमारे पास तीन फंक्शन है और उनका कॉम्पोजिशन है। तो कॉम्पोजिशन में सेम रूल क्या, सेम रूल होगा। तो पहले सेक को डिफरेंशिएट करेंगे, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। तो x की जगह पे क्या लिखा है, ये लिखा है, तो आपने कोई sec tan रूट x और tan रूट x। तो ये sec का डिफरेंशिएशन हुआ। sec के बाद क्या लिखा है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपने कोई tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर रूट x। ये स्क्वायर से रूट को मत काटिएगा, याद रखिएगा। यहाँ क्या लिखा है, तो sec रूट x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब उसके बाद कौन सा फंक्शन, तो आपने कोई रूट x है, क्या है, रूट x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन आपने कहा भैया 1/2 रूट x है। अब क्या करते हैं, हम अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, तो अरेंज करेंगे तो मिल गया हमको sec tan रूट x डॉट tan रूट x डॉट sec स्क्वायर रूट x होल बाई 2 रूट x। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमने दो क्वेश्चन को देखे। अब और इन पे क्वेश्चंस को देखते हैं जिससे कि और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है, sin ax प्लस बी होल बाई cos cx प्लस बी। अगर ये ax प्लस बी और ये भी ax प्लस बी होता तो हम क्या कहते हैं कि sin ax प्लस बी और cos ax प्लस बी हमारा क्या होता है, tan ax प्लस बी, और डायरेक्ट हम tan को डिफरेंशिएट करते। लेकिन यहाँ पे sin जो है वो ax प्लस बी पे ऑपरेट हो रहा है और जो cos है किस पे ऑपरेट हो रहा है, cx प्लस डी पे। तो अगर आपने कहा कि भैया यहाँ पे जो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, ये दोनों फंक्शन किस में है, तो आपने भाई ये क्वेश्चन रूल में, किसमें है, डिवीजन में। तो डिवीजन में क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहते हैं कि अगर दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर देने का, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर को एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया। तो आपने कभी पहला फंक्शन कौन सा है, तो पहला फंक्शन है साइन, तो साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन। सेकंड फंक्शन क्या है, तो cos है, cos cx प्लस डी हो गया, माइनस का साइन। पहला फंक्शन sin ax प्लस बी एज इट इज हो जाएगा। सेकंड फंक्शन cos cx प्लस डी, इसका डिफरेंशिएशन। और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, तो आपने कहा डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में था उसका होल स्क्वायर, तो उसका कर दिया स्क्वायर। इसमें किसी को तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्या किया, जो रूल हमने पढ़ा तो उस रूल को अप्लाई कर दिया। अब रूल अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, तो भैया रूल अप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन किया तो क्या हुआ,
तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, तो आपने भाई ये तो साइन है, साइन किस पे ऑपरेट हो रहा है, तो ए एक्स प्लस बी पे, मतलब कि कॉम्पोजिशन हो रहा है दो फंक्शन का, तो क्या लगेगा चैन रूल। साइन का डिफरेंशिएशन, तो आपने भाई साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, तो ए का तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस बी क्या है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और क्या होता है, तो आपने वही cos c x प्लस d एज इट इज रहेगा, माइनस साइन sin a x प्लस b एज इट इज cos c x प्लस d का डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन आपने cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन c x प्लस d, और c x प्लस d का डिफरेंशिएशन c इंटू 1 प्लस 0। डिनोमिनेटर में क्या है, तो आपने कोई डिनोमिनेटर में जो भी है उसको एज इट इज शांति से रहने दीजिए, तो cos c x प्लस d का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो आपने को ये हो जाएगा cos a मल्टीप्लाई, तो a बाहर आ गया, तो cos a x प्लस b cos c x प्लस d माइनस, और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, c मल्टीप्लाई में तो बाहर आ गया c sin a x प्लस b sin c x प्लस d होल बाई cos स्क्वायर c x प्लस d, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर कुछ सॉल्व होने लायक है तो सॉल्व कीजिए आगे, अगर हमने देखा तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, कुछ भी आगे सॉल्व होने वाला नहीं है, तो अगर सॉल्व होने लायक नहीं है तो यहीं पे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और हम दो क्वेश्चन को देखते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, दो क्वेश्चन और इस पे करेंगे, और उसके बाद तरारा तरारा तरमपम। तो चलिए, हमारे पीछे दो और क्वेश्चन लिखे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मस्त और बहुत ही जोरदार क्वेश्चन। अगर इन दोनों क्वेश्चन को कर लिया तो ये मान लीजिए चैन रूल, क्वेश्चन रूल, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रूल, और जो भी फलाना ढिमकाना रूल पढ़े हैं सारे के सारे रूल हमारे क्या हो जाएंगे क्लियर। तो सबसे पहले फंक्शन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन अगर देखें तो आपने भाई ये लिखा है एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन ये लिखा है और बीच में लगा है डॉट। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दैट मींस कि सबसे पहला जो चीज लगेगा वो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस पहले फंक्शन को एज इट इज रहने दीजिए तो दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, यही कहता है। तो आपने कहा कि हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल एकदम यही चीज कहता है कि पहले को डिफरेंशिएट करना है, सेकंड को एज इट इज, फर्स्ट को एज इट इज तो सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं। अब लेकिन दिक्कत ये है कि जो पहला फंक्शन है ये क्या है, कॉम्पोजिशन में है, cos का और x क्यूब का, तो क्या लगेगा, चैन रूल लगेगा। चैन रूल कैसा होता है, आपने भी cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ये हो गया x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन तो आपने को जो पावर होता है आगे आता है और पावर में एक कम, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर प्लस आपने कहा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x क्यूब साइन स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ये कुछ ऐसा लिखा है साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव। ये जो स्क्वायर होता है दैट मींस कि साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा गया होता है। ये जो हम लिखते हैं साइन स्क्वायर साइन टू थीटा दैट मींस कि ये होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम होता है। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ ये स्क्वायर साइन पे लगा, नहीं, ये जो स्क्वायर लगा है वो पूरे साइन थीटा के होल पे स्क्वायर लगा है, पूरे साइन थीटा के होल पे स्क्वायर लगा, ये बात याद रखिएगा। तो आपने कहा यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा चैन, पहले इसको देख लेते हैं। तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे देखें तो आपने कोई पावर है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, पावर का, तो पावर में 2 आगे आ जाएगा, पावर कम हो जाएगा एक, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन आपने कोई cos x की पावर 5, अब x की पावर 5 भी तो है एक फंक्शन, तो उसका भी डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5x की पावर 4, तो क्या मिलेगा, तो आपने कोई हमको मिल गया माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस 2 इंटू 5 10 x की पावर 4, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपने को ये हो जाएगा cos x क्यूब साइन x की पावर 5 और cos x की पावर 5। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपने को यहाँ पे लिखा है sin x की पावर 5 cos x की पावर 5 और 2, और हमने पढ़ा है कि 2 sin थीटा cos थीटा जो होता है वो sin 2 थीटा के इक्वल होता है, तो आप लोगों को बिल्कुल बात सही है।
तो अगर बिल्कुल बात सही है तो इस बात को एकदम सही करते हुए वैल्यूज को पुट कर दीजिए। बात सही तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो 5x⁴ और ये तो एज इट इज रहेगा cos x³ और ये क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को ये हो जाएगा sin 2x⁵। ये हमारा क्या हो जाएगा। भैया ये करना जरूरी है क्या? हाँ, हम अपने आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, हम अपने आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं और जितना सिंपल हो सके उतना लिखेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अगर सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो लगा वो रूट लगा, 2 को छोड़ दीजिए। भैया हमने तो यही पढ़ा ना, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट को एज इट इज रहने दिया जाता है अगर वो वेरिएबल के साथ है तो। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म अपने हैं, अकेले बैठा हुआ है, तो उसको 0 कर देना है। तो आपने कहा इसको अगर देखा जाए तो क्या लिखा है, रूट, और हमने पढ़ा है कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट x, x की जगह पे क्या लिखा है, तो cot x² लिखा। अब cot है ना भाई, तो cot को भी डिफरेंशिएट करेंगे। आपने कहा भाई cot है, cot भी एक फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन, तो cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec² x, तो x लिखा है तो x², तो cot का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec² x²। अब ये x² इज आल्सो फंक्शन, तो x² का डिफरेंशिएशन, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया, तो माइनस 2x cosec² x² अपॉन रूट cot x x²। ये हमारा क्या हो गया। तो ये हमने बहुत ही प्यारे और जोरदार तरीके के क्वेश्चंस हमने देखे चैन रूल के टॉपिक पे। अब जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बोर्ड के लिए। क्यों? क्योंकि जो हम क्लास बोर्ड का करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला चीज आपको इम्प्लिसिट फंक्शन ही पूछेगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग थी आपकी, कि आपने 11th में जो चीजें पढ़ी वो आपको कितनी याद है और कॉन्सेप्ट कितना जल्दी बिल्ड करते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, वो सबसे पहले आपके बोर्ड में पूछेगा। तो नेक्स्ट क्लास से पहले सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करना है 12th के, जिससे कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते जाए और जोरदार तरीके से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और बोर्ड में झंडे लहराएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डोंट ट्रबल योर मदर, फादर एंड एनीवन एल्स। बी काइंड, बी ऑनेस्ट और बी हेल्पफुल इन नेचर।